Hello my dear friends, this is Preeti Rao and you are welcome back to my channel Commerce Net Express. My dear friends, आज का सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए क्योंकि आज भी हम प्रीवियस ईयर का पेपर सोल्व करेंगे जो है KVS PGT का। ये 2018 में कंडक्ट हुआ था। बहुत अच्छे MCQs हैं इसके अंदर और आपके जितने भी अपकमिंग टीचिंग एग्ज़ाम हैं उनमें ये काफ़ी हेल्प करेगा प्रैक्टिस करने में। तो माय डियर फ्रेंड्स, चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स गेट started. The very first question is here. The treasury bill is an instrument of short-term borrowing maturing in a period of less than 1 year. It is used by. ये कौन यूज़ करता है? तो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि जो ट्रेजरी बिल है वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग इंस्ट्रूमेंट होता है जो यूज़ किया जाता है लेस देन 1 ईयर के लिए, और इस कौन यूज़ करता है, कौन इशू करता है? क्या उसे स्टेट गवर्नमेंट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, कमर्शियल बैंक करता है या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज करती हैं? तो माय डियर फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? दैट इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट। नाउ द नेक्स्ट इज व्हेन कंप्यूटिंग द परचेजिंग पावर गेन और लॉस ऑन नेट मॉनेटरी आइटम्स विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज क्लासिफाइड एज नॉन मॉनेटरी। क्वेश्चन है सेइंग जब हम परचेजिंग पावर गेन और लॉस नेट मॉनेटरी आइटम्स का कर रहे होते हैं, कंप्यूट कर रहे होते हैं, तो इनमें से जो नीचे वाले जो आइटम्स हैं इनमें कौन सी नॉन मॉनेटरी आइटम्स हैं? नॉन मॉनेटरी आइटम्स लाइक आपके स्टॉक्स होते हैं, असेट्स होती हैं, वो आपकी नॉन मॉनेटरी होती है। और ये जो जनरल प्राइस चेंज होता है इसके साथ साथ जो नॉन मॉनेटरी आइटम्स होते हैं इनके भी प्राइस में चेंज आता है। तो इसमें कौन सा होगा? क्या वो अलाउंस होंगे फॉर अनकलेक्टेबल अकाउंट्स के या अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ द इक्विपमेंट? तो ये आपको पता है कि डेप्रिसिएशन किस पे लगता है? एसेट्स पे लगता है। राइट ऑप्शन क्या होगा? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट। ये नॉन मॉनेटरी आइटम्स या अकाउंट्स हैं। नाउ द नेक्स्ट इज विच वन इज करेक्ट? इनमें से क्या करेक्ट है? फर्स्ट है रेंट, लाइटिंग एंड सुपरविजन कॉस्ट आर कॉमन कॉस्ट। हमें फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट मिला है जिसमें है कि रेंट, लाइटिंग और सुपरविजन कॉस्ट हमारे कॉमन कॉस्ट होती है कॉस्ट काउंटिंग की। द नेक्स्ट इज आपका काम ये है कि आप इनको बहुत अच्छे से रीड आउट करें। मेरे पास क्वेश्चन ज़्यादा हैं, वीडियो लंबी बनेगी तो मैं शॉर्ट में आपको बताऊंगी, डायरेक्टली जंप करूंगी आंसर्स पे, लेकिन आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को रीड आउट करना है क्योंकि आपने क्वेश्चन जो आपके एग्जाम होगा उसके अंदर भी क्वेश्चन अच्छे से थ्रूली आप रीड करेंगे, तभी तो आपको अंडरस्टैंडिंग बनेगी क्वेश्चन को समझने की। नाउ द नेक्स्ट इज 74 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। जो हम कंप्यूटर सिस्टम है उसके अंदर कौन सा इनके अंदर वो एलिमेंट नहीं है कंप्यूटर सिस्टम का? क्या इंटरनेट नहीं है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पीपल? तो राइट ऑप्शन क्या होगा? फर्स्ट, क्या नहीं है? इंटरनेट। आई डोंट नो व्हाई दे हैव गिवन इट बट 75 रेशमा हैज रिटर्न्ड गुड वर्थ 10,000 टू राजेश। रेशमा ने 10,000 के गुड्स थे रिटर्न कर दिए राजेश को, मतलब परचेज रिटर्न की। विच डॉक्यूमेंट इज टू बी प्रिपेयर्ड बाय द राजेश फॉर द सेम। अब जो राजेश होगा वो कौन सा डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेगा? हम बात करें रेशमा की, रेशमा ने डेबिट नोट भेजा होगा। अब राजेश क्या है, उसको क्या करेगा? करेक्ट करके उसको अगेन क्रेडिट नोट सेंड करेगा। नाउ द 76 विच वन इज नॉट द पर्पज ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करते हैं उनमें कौन सा पर्पज नहीं है, ये पूछ रहा है। तो इसमें है फर्स्ट है टू असेस द करंट प्रॉफिटेबिलिटी एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द फर्म। क्या ये हम एनालाइज करते हैं? बिल्कुल करते हैं। टू जज द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू रीपे इट्स डेब्ट, ये भी हम एनालाइज कर सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। टू शो फाइनेंशियल पोजीशन, देखिए जब हम एनालिसिस की बात करते हैं तो फाइनेंशियल पोजीशन को शो नहीं किया जाता इसके अंदर। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? मतलब जो नोट का आएगा, नोट हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है एनालिसिस करने के लिए, तो होगा थर्ड। द नेक्स्ट इज 77 श्री लिमिटेड परचेज अ मशीन फॉर 40 लाख पेबल as 25% in a cash and balance by the issue of 8% debenture, 400 each at a premium of 20%. How many debenture are issued to vendor? इसमें पूछ रहा है कि अब उसने कितने debenture को इशू किया वेंडर को। तो 77 का राइट ऑप्शन क्या? मैं डायरेक्टली जंप कर रही हूँ, दैट इज अ फर्स्ट। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज
78, द इंडस्ट्री विच कंबाइंस वेरियस इंग्रेडिएंट्स इनटू अ न्यू प्रोडक्ट इज नोन एज, जो हमारी इंडस्ट्री होती है जिसके अंदर वेरियस इंग्रेडिएंट्स को कंबाइन किया जाता है किसके लिए, एक न्यू प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो उसको क्या कहेंगे कि एनालिटिकल होती है, सिंथेटिकल इंडस्ट्री होती है, प्रोसेसिंग होती है, असेंबलिंग होती है। तो हमारी डिफरेंस होती है आपकी सिंथेटिकल। जैसे कि आपकी प्लास्टिक की चेयर्स बनती है, जिसको प्लास्टिक की चेयर्स बनते हैं उसको क्या करते हैं, बनाने के लिए वेरियस इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके एक नया प्रोडक्ट बनाया जाता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज 79 इज हियर, जो कुछ ऐसे हैं, विच वन इज करेक्ट, आपको पूरा इसको रीड आउट करना है और पता करना है कि कौन सा इनमें स्टेटमेंट करेक्ट है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, देखिए पर्सनैलिटी नेवर चेंज, क्या ऐसा कभी होता है कि आपकी पर्सनैलिटी कभी चेंज ही नहीं हुई, तो ये तो बिल्कुल रॉन्ग हो गया। तो हम डायरेक्टली जंप कर रहे हैं राइट ऑप्शन पे, दैट इज अ सेकंड, ओपननेस टू एक्सपीरियंस इज अ पर्सनैलिटी डायमेंशन दैट कैरेक्टराइज समवन इन द टर्म ऑफ द इमेजिनेशन, सेंसिटिविटी एंड द क्यूरियोसिटी। नाउ द नेक्स्ट इज माय डियर फ्रेंड्स, इसका जो पीडीएफ फाइल है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। वो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ 2017 का भी और 2018 का भी। ओके, और साथ में जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं जिनको मैं सोल्व करा चुकी हूँ प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, और उन सभी की पीडीएफ फाइल टीजीटी पीजीटी की, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपको टेलीग्राम पे सारी इनकी पीडीएफ मिलेगी। साथ में सब जितने भी पेपर्स मैंने डाल रखे हैं सबका सोल्यूशन, उनकी की जो आंसर कीज हैं सभी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी, जो यूट्यूब चैनल पर सोल्यूशन मिलेगा। तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस ईयर पेपर को सोल्व कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। आपकी टीचिंग एग्जाम है उनके अंदर बहुत हेल्पफुल होते हैं, जितने प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं वो, ठीक है। तो उनको ज़रूर सोल्व कीजिएगा, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट तो वहीं से क्लियर हो जाएंगे, ऑलमोस्ट वहीं से इधर उधर से निकल के वही क्वेश्चंस बन के दोबारा आ जाते हैं आपके सामने, कुछ भी नया तो होता नहीं है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज 80, अनिल एंडोर्स्ड अ बिल 10,000 इन फेवर ऑफ चिंकी। अनिल ने एंडोर्स किया एक बिल 10,000, मतलब हो सकता है चिंकी से उसको कुछ उधार हो, देना हो, तो उसने क्या किया, वो एंडोर्स कर दिया 10,000 का बिल चिंकी को। दिस बिल वॉज ड्रॉन ऑन विजेंद्र, और ये बिल किसके नाम का फाड़ा गया था, विजेंद्र के नाम का। ऑन द ड्यू डेट द बिल वॉज ऑनर्ड बाय विजेंद्र, अब ये किसने दिया, विजेंद्र ने। ऑन द ड्यू डेट विच अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय द विजेंद्र इन हिज बुक। देखो विजेंद्र के लिए तो ये क्या हो गया, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है पे करने की, तो ये बिल पेबल है, तो ये क्या करेगा, बिल पेबल ही को क्या करेगा, डेबिट करेगा। तो राइट ऑप्शन क्या होगा आपके पास, सेकंड, बिल पेबल अकाउंट को डेबिट करेगा वो। नाउ द नेक्स्ट इज द फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज इन एशिया वॉज सेटअप इन 1875। जो एशिया का फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज था वो सेटअप किया गया था 1875 में। वो कहते हैं कहाँ कर किया गया था, क्या टोक्यो, शंघाई, बीजिंग। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, मुंबई में। ये फर्स्ट हमारा स्टॉक एक्सचेंज था इंडिया के अंदर। कुछ डाटा दे रखा है आपके सामने हियर 82 में, देखिए, जिसमें ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, ओपनिंग परचेज वेजेस, और आपको क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालना है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के लिए आपको पता है कि इंटरेस्ट ऑन लोन तो इसको लेंगे ही नहीं, क्योंकि ये हमारा ट्रेडिंग का पार्ट नहीं होता है, ट्रेडिंग अकाउंट का। तो हम क्या किसको करेंगे, इन तीनों को ऐड करेंगे, ओपनिंग स्टॉक, परचेज और वेजेस, इनको ऐड करके इसमें से लेस कर देंगे आपका क्लोजिंग स्टॉक। तो आपका राइट ऑप्शन यहाँ से निकल जाएगा, जो होगा 82 का फोर्थ, 3,50,000। इसको सोल्व करेंगे तो इजीली आपका आंसर निकल जाएगा ये। ओके, काफी लड्डू क्वेश्चन था। नाउ द नेक्स्ट इज 83, डिविडेंड इज यूजुअली पेड ऑन। जो हमारा डिविडेंड है किस पर पे किया जाता है, इश्यूड कैपिटल, पेड अप पर, कोल्ड अप पर, या फिर अथोराइज्ड कैपिटल पर। तो डिविडेंड जो पे करता है एक कंपनी, वो किस पर करती है, उसके इन्वेस्टर के पेड अप कैपिटल पर। ओके, जो उसने पे किया है उसके ऊपर। राइट ऑप्शन होगा सेकंड। नाउ द 84, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट डायरेक्ट्स कंप्यूटर इज नोन एज। ऐसे इंस्ट्रक्शंस, ग्रुप इंस्ट्रक्शन का वो ग्रुप जो डायरेक्ट करता है कंप्यूटर को, उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, प्रोग्राम बोलते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज देयर आर सम क्वेरीज टाइप दैट आर रिक्वायर्ड फॉर जनरेटिंग द
अकाउंटिंग रिपोर्ट, ऐसी क्यूरीज होती हैं जिनसे हम अकाउंटिंग रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं, तो इनमें से वो कौन सी क्यूरी नहीं है जिससे अकाउंटिंग रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है? क्या वो डाटा है, सिंपल है, पैरामीटर है, या फिर समरी है? तो डाटा क्वेरी से हम कोई भी फाइनेंशियल रिपोर्ट प्रिपेयर नहीं करते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज 86 विच इज आस्किंग दिनेश सॉफ्टवेयर लिमिटेड फॉरफिट किए 200 शेयर्स को, 100 एक था 100 का, मतलब पर शेयर थे 100 के जो उसने इश्यू किए थे, 60 इसमें कोल्ड अप किए, जिसमें से करीना ने 20 रुपये पे किए उसके ऊपर, मतलब 60 रुपये मंगवाए गए, 20 करीना ने पे किए। अब उसने क्या किया दिनेश सॉफ्टवेयर ने कि जो इनमें से 200 में से 150 शेयर को रीइश्यू कर दिया रजनी को, कितने के ऊपर? 45 के लिए। अमाउंट टू बी ट्रांसफर द कैपिटल रिजर्व, तो कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर होगा? तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, यहाँ पे 20 तो मिल गए, यहाँ पे 20 तो मिल चुके, 40 रह चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पे उसने 5 रुपये पे ज़्यादा कर दिया, मतलब यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है 5 रुपीज़ का आ रहा है। तो अब ये 5 रुपीज़ का इसको बेनिफिट मिला है, तो वो कहाँ पर जाएगा? इसका डायरेक्टली उसके कैपिटल रिजर्व में जाएगा। तो राइट ऑप्शन इसका क्या होगा? मतलब 150 जो शेयर्स थे उसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका? 750। नाउ द नेक्स्ट इज okay, now an aggrieved consumer can lodge a complaint to state consumer commission if the value of the goods or services in question along with compensation। एक कोई भी कंज्यूमर है वो क्या करता है? लॉज करता है कंप्लेंट स्टेट कंज्यूमर कमीशन के अंदर। हमारे 3 कमीशंस होते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं, एक स्टेट लेवल पर, एक नेशनल लेवल पे, ठीक है। स्टेट का जो होता है उसकी लिमिट कितनी होती है? लिमिट के ऊपर होते हैं कंज्यूमर कहाँ पे फाइल कर सकता है। तो क्या वो मोर देन 1 करोड़ होना चाहिए, या 20 लाख बट नॉट एक्सीड 2 करोड़, या फिर लेस देन 20 लाख, या फिर फोर्थ है इज मोर देन 20 लाख बट डज नॉट एक्सीड 1 करोड़। तो राइट ऑप्शन क्या होगा आपका 87 का फोर्थ। कहने का मतलब है कि जो लेस देन 20 होंगे वो जाएंगे आपके डिस्ट्रिक्ट में, ओके, और जो 20 और 1 करोड़ के बीच में होंगे वो आपके स्टेट में जाएंगे, और मोर देन 1 करोड़ होंगे वो आपके नेशनल कमीशन में जाएंगे, ओके। मतलब कंप्लेंट्स जाएंगे, उनकी बात कर रही हूँ, कंप्लेंट्स की यहाँ पे फाइल कर सकते हैं। फाइन, नेक्स्ट इज 88 विच वन इज ट्रू। स्टेटमेंट्स को अच्छे से रीड आउट करना है और इनमें से ट्रू को आपको एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट मतलब उसको सिलेक्ट करना है। फाइन, तो 88 को डायरेक्टली हम इसका जंप करते हैं। अकाउंटिंग इज सोशल साइंस, क्या अकाउंटिंग सोशल साइंस है? बिल्कुल करेक्ट है हमारा, अकाउंटिंग एक है सोशल साइंस, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और सभी इसके अंदर स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग इनको रीड आउट कर लीजिएगा अगर करना चाहें तो। नाउ द नेक्स्ट इज 89 अ मशीन वॉज परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2017। एक मशीन परचेज की गई थी 1 अप्रैल को, मतलब फाइनेंशियल स्टार्ट हुआ तब 10 लाख रुपए की। एंड अ न्यू मशीनरी वॉज एडिड, फिर एक नई मशीन और ले ली कंपनी ने, कितने की? 4 लाख की। कैलकुलेट द बैलेंस ऑफ मशीन अकाउंट में कैलकुलेट करना कितना जाएगा एज ऑन द 31 मार्च 2018, पूरा फाइनेंशियल ईयर का। और जो सेकंड ली है ये कब ली गई है? 1 अक्टूबर को ली है, ओके। मतलब इस पर जो आपकी फर्स्ट जो मशीन है, ये वाली जो मशीन है, इसके ऊपर तो पूरे 12 महीने का लगेगा, ओके, डेप्रिसिएशन। और जो ये सेकंड ली है 4 लाख वाली, इस पर 5 मंथ्स का लगेगा डेप्रिसिएशन। तो इसमें कह रहा है इफ द डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन 20% पर एनम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। जब डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से आप इस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो क्या लगेगा, कितना होगा? तो 89 का हम डायरेक्टली आंसर पे जाते हैं जो है थर्ड, राइट ऑप्शन है 12 लाख। फाइन, नाउ द नेक्स्ट इज 90 एनालिसिस ऑफ कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड। जो हमारी कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो क्या इंक्लूड करती हैं? कॉमन साइज स्टेटमेंट, कैश फ्लो, ट्रेंड एनालिसिस या हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। इसमें देखिए जब हम अपने जब मान लीजिए इस साल का फाइनेंशियल डाटा को कंपेयर करना है तो हम किससे करेंगे? उसके लास्ट प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल ईयर से। तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। नाउ द नेक्स्ट इज 91 विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर।
ये एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एक ट्रांसफॉर्मेशनल होता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कुछ ऐसा होता है। तो ये दोनों कंफ्यूज करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन देख लीजिएगा कौन सा है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन लीडर कौन होता है, ऐसा लीडर जो क्या करता है, अटेंशन देता है, पर्सनली ट्रीट करता है ईच एम्प्लॉय को इंडिविजुअली, और कोचेस देता है, एडवाइस देता है। ठीक है, तो एज ए इसका राइट ऑप्शन होगा फर्स्ट, कौन होता है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर। 92 विच वन इज नॉट अ रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का कौन सा रोल नहीं है? तो पब्लिक सेक्टर कौन सा, जो हमारी गवर्नमेंट करती है, जैसे कि अपने लिए हमारी जैसे कि वो क्या करती है, हमसे जो पब्लिक होती है उसे टैक्स लेती है, और पब्लिक के ऊपर ही उनके फायदे के लिए उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है, कम्युनिकेशन है, ब्रिजेस है, या कुछ भी टेलीकम्युनिकेशन है, कुछ भी लेकर आती है पब्लिक के वेलफेयर के लिए, वो क्या होता है, मेरा पब्लिक सेक्टर होता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा इंक्लूड नहीं है? तो राइट ऑप्शन इसका सेकंड होगा कि वो जो करती है डेवलपमेंट ऑफ प्रॉफिट अर्निंग कैपेबिलिटीज, ये इसके लिए नहीं करती, प्रॉफिट अर्निंग के लिए नहीं करती। आपको सब्सिडीज दी जाती है, वो प्रॉफिट अर्निंग के लिए नहीं है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन होगा सेकंड। या ब्रिजेस बनाती है, या डैम बनाती है, या कुछ भी आपके लिए XYZ करती है पब्लिक वेलफेयर के लिए, वो कोई भी प्रॉफिट अर्निंग के लिए नहीं होता है। नाउ द 93 विच वन इज ट्रू, इनमें से क्या ट्रू है? तो माय डियर फ्रेंड, मैनेजमेंट डज नॉट सेटिस्फाई ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोफेशन। बिल्कुल करेक्ट बात है, जो मैनेजमेंट है वो आपके प्रोफेशन के सारे रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट नहीं कर पाता। जैसे प्रोफेशन का मतलब जब आपके पास कोई पर्सनली स्किल है, एक्सपीरियंस है, जैसे कि आप डॉक्टर हो, आपके पास अलग से डिग्री है, हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता है, हर कोई वकील नहीं बन सकता, हर कोई CA नहीं बन सकता है, कोई भी ऐसे नहीं कहता मैं CA हूँ, लेकिन मैनेजर कोई भी बन सकता है। ठीक है, एक डॉक्टर भी मैनेजर बन सकता है, एक लॉयर भी मैनेजर बन सकता है, मतलब कोई भी डिग्री वाला, किसकी मान हो सकता है उसके पास एजुकेशन हो भी ना, 10th पास भी क्या बन सकता है, मैनेजर बन सकता है। लेकिन एक प्रोफेशन के लिए एक स्पेशल डिग्री होनी जरूरी है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट। नाउ द नेक्स्ट इज 94 इट इज अ मार्केट वेयर लो रिस्क अनसिक्योर्ड एंड शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट दैट आर हाईली लिक्विड आर issued and actively traded every day. This market is known as, क्वेश्चन is saying ऐसी मार्केट है जहाँ पे लो रिस्क है, शॉर्ट टर्म डेब्ट है, और ये हाईली लिक्विड है। ये देखिएगा हाईली लिक्विड, ओके, और एक्टिवली एवरीडे इसमें ट्रेडिंग होता है। तो ये कौन सी मार्केट है? प्राइमरी मार्केट है, सेकेंडरी है, मनी मार्केट है, कैपिटल मार्केट है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा आपका, थर्ड, मनी मार्केट जो हाईली लिक्विड होती है शॉर्ट टर्म के लिए। तो कैपिटल मार्केट है, प्राइमरी मार्केट या सेकेंडरी मार्केट है, ये तो आपके क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, शॉर्ट टर्म डेब्ट नहीं होती है ये, और हाईली लिक्विड नहीं होती। तो मनी मार्केट जो होती है हाईली लिक्विड होती है। 95 क्वेश्चन इज सेइंग एन इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन September 25, 2014 with a major objective job creation and skill enhancement in 25 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। तो कौन सा इनिशिएटिव था? मतलब जो हमारी इंडिया ने एक इनिशिएटिव लिया था, कब लिया था? 25 सितंबर 2014। आप देख सकते हो जो ये ईयर था, कब था? जब मोदी गवर्नमेंट आई थी 2014 में, ये उस टाइम का टाइम है। गवर्नमेंट ने कौन सा इनिशिएटिव लिया था जॉब क्रिएशन का? क्या उज्ज्वला योजना थी, वन टैक्स वन नेशन, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया? तो आप इसको तो कैंसिल आउट कर सकते हैं, यहीं पे कंफ्यूजन होगा आपको। तो मेक इन इंडिया नाम से आपका इनिशिएटिव लिया गया था, काफ़ी पॉपुलर हुआ था उस टाइम पर मेक इन इंडिया। राइट ऑप्शन है थर्ड। नाउ 96 अंकित ड्रो अ बिल ऑफ ऑन भावना। भावना के ऊपर इसने बिल फाड़ा 60,000 का। अंकित एंडोर्स इट टू चारू। चारू के नाम पर इसको एंडोर्स कर देगा, क्योंकि हो सकता है उसको कोई उधार देना हो चारू को, इसलिए। और चारू को उससे 70,000 रुपीज़ लेने थे, लेकिन सेटलमेंट क्या हुआ कि 2% डिस्काउंट देकर इनका सेटलमेंट हो गया। इफ़ द बिल इज डिसऑनर, अब क्या हुआ कि जो ड्यू डेट आई तो चारू को पैसे नहीं मिले, क्योंकि भावना ने उसको पेमेंट नहीं की, वो डिसऑनर हो गया। बाय व्हाट अमाउंट विल चारू डेबिट अंकित? लेकिन चारू तो पैसे मांगेगी ना, पेमेंट मांगेगी, तो अब वो किस अमाउंट से उसको डेबिट करेगी? तो माय डियर फ्रेंड्स देखो 60,000 तो करने थे, यहाँ पे 2% इसको क्या दिया गया, डिस्काउंट दिया, तो इसको ऐड करेगी। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट। ओके, 2% का 70,000 पर लगाकर।
नाउ द नेक्स्ट इज फोल्स बताना है आपको, इनमें से कौन सा फोल्स है। इसको बहुत अच्छे से रीड आउट कीजिएगा तभी आप आंसर पे पहुंच सकते हैं। अगर आप, क्योंकि लेंथी क्वेश्चंस हैं और इसमें डिस्क्रिप्शन टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा तो इसमें ट्रू और फॉल्स के ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। ओके, तो 97 में आप देखेंगे कौन सा फॉल्स है, तो डायरेक्टली हम जंप करेंगे थर्ड पे। ठीक है, इसको रीड आउट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये सब अदर जो है इनको आप जरूर रीड आउट कर लीजिएगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज 98, which of the following quality certification is used by for electrical goods। जो हमारी इलेक्ट्रिक गुड्स के ऊपर क्या लगती है, एक वो लगती है सर्टिफिकेशन मिलती है उनको सेल करने के लिए, तो वो क्या होती है, क्वालिटी के लिए। मीन्स कहने का मतलब है कि इनमें से कौन सा सर्टिफिकेशन है जो यूज किया जाएगा इलेक्ट्रिकल गुड्स के लिए। तो माय डिफरेंस वो होता है ISI। ओके, एग मार्क होता है एग्रीकल्चर के लिए, होल मार्क होता है जो आपके सोना चांदी जो ज्वेलरी लेते हैं उनके ऊपर ये सर्टिफिकेशन मिलती है। ओके, और जो आपके इलेक्ट्रिक आइटम्स हैं उनके ऊपर ISI की सर्टिफिकेशन होती है। ये थोड़ा सा बड़ा है, इसको आप रीड आउट कर लीजिएगा। ठीक है, मैं डायरेक्टली इस पर जंप करती हूँ राइट ऑप्शन पे, जो होगा आपका सेकंड, दिस वन, 15,15,000। ओके, now the next is voucher prepared for the transactions with the multiple debit and multiple credits is known as। एक वाउचर प्रिपेयर किया जाता है जिसके अंदर मल्टीपल डेबिट और मल्टीपल ही क्रेडिट है, तो वो कैसा वाउचर होगा, कॉम्प्लेक्स होगा, डेबिट होगा, क्रेडिट होगा, कंपाउंड होगा। काफी लड्डू क्वेश्चन है जो होगा कंपाउंड वाउचर। नाउ द नेक्स्ट इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड इन। जो हमारे रिजर्व बैंक था RBI कब एस्टेब्लिश किया गया था, तो ये कब किया गया था, सेकंड, 1935। विदाउट एनी डाउट डायरेक्टली जंप करते हैं आंसर पे, 1935। नाउ द नेक्स्ट इज 102। इनमें से क्या करेक्ट है, करेक्ट पे जाना है हमें, तो ये सभी रॉन्ग है। ओनली जो करेक्ट है वो है फैक्टरिंग डज नॉट क्रिएट एनी चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द फर्म। जो फैक्टरिंग होती है उसका कोई भी क्लेम नहीं कर सकता वो एसेट के ऊपर, फर्म की एसेट के ऊपर। जो फैक्टरिंग वो एक तरह से फाइनेंशियल वो देती है, हेल्प करती है अपने क्लाइंट को, उसके जो डेटर से पैसे मंगवाने होते हैं उसको कलेक्ट करने होते हैं, उसमें हेल्प करती है। ओके, कौन करती है, फैक्टरिंग। फैक्टरी कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो किसी के नाम अपने क्लाइंट के लिए उसके जो कस्टमर्स थे उनसे पैसे निकलवाती है एक तरह से, तो कह सकते हैं सेकंड, फैक्टरिंग फाइनेंशियल सर्विस है। राइट ऑप्शन है सेकंड। 103 कैश कलेक्टेड फ्रॉम द डेटर वुड बी डीम्ड एज। जो हम कैश कलेक्ट करते हैं अपने डेटर से तो क्या होगा, सोर्स ऑफ फंड है। वो हमारे जो डेटर से पैसा आया क्या हमारा सोर्स ऑफ फंड है, एप्लीकेशन फंड्स है, इंक्रीज ऑफ फंड्स है, या नो फ्लो ऑफ फंड्स है। माय डिफरेंस, जो हमारा कैश होता है वो डेटर होते हैं, दोनों क्या होते हैं, करंट एसेट होते हैं। ठीक है, इनमें एक कम हो रहा है और एक ज़्यादा हो रहा है। कैश कम हो रहा है, कैश हमारा इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जो हमारा डेटर है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इसमें कह सकते हैं हम नो फ्लो ऑफ फंड्स। राइट ऑप्शन क्या होगा, फोर्थ। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग विच वन इज अ ह्यूमन कोज ऑफ, विच वन इज अ ह्यूमन कोज फॉर बिजनेस रिस्क। इनमें से कौन सा बिजनेस रिस्क का एक ह्यूमन कोज हो सकता है। ये रेन क्या इंसान करवाता है, बिल्कुल नहीं। स्टॉपेज ऑफ वर्क ड्यू टू पावर फेलियर, अगर काम रुक जाता है पावर फेलियर की वजह से तो किसका रीजन होगा, क्या कारण होगा हो सकता है उसका बिजनेस रिस्क का, वो ह्यूमन कोज हो सकता है। राइट ऑप्शन होगा थर्ड। इसमें देखिए पॉलिटिकल रिस्क वगैरह तो हो ही नहीं सकता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज 105th। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इनमें से क्या करेक्ट नहीं है ये पूछ रहे हैं। नहीं का बात करें तो पार्टनरशिप में रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन हु हैव एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ शेयर कैरिड ऑन बाय एनी ऑफ देम, ये बिल्कुल रॉन्ग है। और अदर हैं वो सब सही हैं, ये टीम की तरह काम करते हैं और अपने लीगली कोई रिक्वायरमेंट नहीं, जैसे पब्लिक कंपनी करती है वैसे इनको अपने अकाउंट्स को पब्लिकली शो करने की ज़रूरत नहीं होती।
और ये पार्टनरशिप फर्म में 100 इसके अंदर मैक्सिमम नंबर हो सकते हैं मेंबर्स के। ओके, तो राइट ऑप्शन क्या होगा जो करेक्ट नहीं है? फर्स्ट। 106 विच वन इज करेक्ट, इनमें से क्या करेक्ट है? तो हम डायरेक्टली जंप करते हैं सेकंड पे। जो करेक्ट है वो है ट्रेड क्रेडिट इन्वॉल्व्स इम्प्लिसिट कॉस्ट। जो हमारा ट्रेड क्रेडिट होता है इम्प्लिसिट कॉस्ट को इंक्लूड करता है। ट्रेड क्रेडिट मतलब जो आप इंटरनेशनल ट्रेड में जो आप क्रेडिट लेते हो उसमें इम्प्लिसिट कॉस्ट को ये क्या करता है? इन्वॉल्व करता है। नाउ द नेक्स्ट इज 107 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट एप्रोप्रिएट फॉर प्रोविजन। जब प्रोविजन की बात करते हैं तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? रॉन्ग पूछ रहे हैं आपको, तो हम बात करते हैं फोर्थ की, ये बिल्कुल रॉन्ग है। इसके अलावा प्रोविजन क्रिएट किए जाते हैं नो लायबिलिटी के लिए, बिल्कुल सही बात है। अगेंस्ट प्रॉफिट, ये प्रॉफिट में से ही निकाला जाता है। एंड क्रिएशन ऑफ द प्रोविजन सेटिस्फाई द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। जो हमारा प्रिंसिपल है कंजर्वेटिज्म का काउंटिंग में, उसको सेटिस्फाई करता है, इसलिए हम प्रोविजन बनाते हैं। बिल्कुल करेक्ट है ये सब, ये तीनों करेक्ट है और ये वाला फोर्थ रॉन्ग है। ओके, नाउ द फोर्थ 108 फंड फ्लो स्टेटमेंट इज स्टडी ऑफ। जो हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाया है क्यों जाता है? क्या चेंज इन प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, वर्किंग कैपिटल, कैश पोजीशन के? तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? चेंज इन वर्किंग कैपिटल। अगर किसी को अपने किसी कंपनी को अपना वर्किंग कैपिटल में कितना चेंज आया इसको जानना है तो फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाता है। नाउ द नेक्स्ट इज 109 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द ईयर एंडिंग March 31st 2018 amount 5,40,000 which showed an increase 50% over the profit after tax for the previous year. The profit after tax for the previous year amounted to be। तो उनको इसने क्वेश्चन में क्या पूछा है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्रीवियस ईयर में कितना था ये पूछा है। तो राइट ऑप्शन इसका क्या होगा? थर्ड। ओके, 3,60,000। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोड ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। लिक्विडेशन, जब कंपनी की लिक्विडेशन की बात करते हैं तो कौन सा मोड नहीं हो सकता है? जब हम लिक्विडेट करते हैं तो कहने का मतलब हम उसको डिसॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए, जो डायरेक्टर की मर्जी से हम वाइंडिंग अप नहीं कर सकते हैं, ये कंपल्सरी वाइंडिंग कोड से किया जा सकता है। वॉलंटरी वाइंड अप बाय विद द मेंबर्स ही कह दे वॉलंटरी कि भाई हम इसको वाइंड अप कर रहे हैं, नुकसान में जा रहे हैं, कुछ भी रीजन हो सकता है। और या फिर जो कोर्ट का प्रोविजन आया, सुपरविजन आया, उसके अंडर होता है। ये बिल्कुल सही है तीनों, लेकिन ये हमारा रॉन्ग है और यही आंसर है। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारा 111 विच वन इज नोट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कोऑर्डिनेशन। जो कोऑर्डिनेशन करते हैं उसकी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है ये पूछा है। तो कौन सी नहीं है हमारी? फोर्थ नहीं है और बिल्कुल करेक्ट है। जो करेक्ट है उनको देख लेते हैं। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है कोऑर्डिनेशन, बिल्कुल। रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑल मैनेजर्स की, बिल्कुल सही बात है। और ये एसेंस होता है मैनेजमेंट का, एब्सोल्युटली करेक्ट। रॉन्ग है हमारा फोर्थ। नाउ द 112 विच वन इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कैरिस्मेटिक लीडर। जो हमारा कैरिस्मेटिक लीडर होता है, करिश्माई नेता, ठीक है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक बतानी है। तो उसकी क्या होगी माय डियर फ्रेंड्स? 112 की होगी थर्ड। वो एक तरह इंगेज होता है, ऐसा बिहेवियर होता है उसका जो परसीव किया जाता है ऐसे एज अ नोवेल। राइट ऑप्शन है थर्ड। 13 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ क्रिएटिंग क्वेरीज इन अ क्वेरी जो हम क्रिएट करते हैं तो इनमें से कौन सा मेथड नहीं है? विजार्ड मेथड, टेक्स्ट मेथड, डिजाइन मेथड, एसक्यूएल मेथड। तो राइट ऑप्शन इसका थर्ड होगा 113 का। जो डिजाइन मेथड है वो एक मेथड नहीं है और सभी विजार्ड मेथड, टेक्स्ट और एसक्यूएल मेथड इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। मशीन ने परचेज की थी 3 लाख की एंड इट्स सोलवेज वैल्यू दे रखी है आफ्टर 9 ईयर यूजफुल लाइफ के लिए, के बाद उसकी 30,000 इसकी सोलवेज वैल्यू दे रखी है। रिपेयरिंग एक्सपेंसिव दे रखी है 20,000 की, इसको लेने की जरूरत नहीं है, वो तो 9 साल में पता नहीं 9 ईयर्स में पता नहीं कितनी बार उनको रिपेयर किया गया होगा। व्हाट विल बी द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पर एनम? स्ट्रेट मेथड से पर एनम इसका डेप्रिसिएशन बताना है कितना लगेगा। तो देख सकते हैं यूजफुल इसकी जो सालवेज वैल्यू है इसमें से हम लेस कर देंगे। जो 3 लाख में से 30,000 को डिडक्ट करेंगे तो हमारी कितनी रहेगी? 2,70,000। ओके, और इसको 9 ईयर से अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये कितना जाएगा? 30,000।
तो कह सकते हैं 30,000 पर एनम इस पर डेप्रिसिएशन लगेगा, और इस पर डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो हम तो कैसे स्ट्रेट लाइन पे, इसलिए इजीली ईजी है इसलिए मैं करके दिखा रही हूँ आपको। तो 3 लाख पे निकाल रहे हैं हम लोग, और 100 को इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना लगेगा इस पर, डेफिनेटली 5 पे 4 10 1, तो कितना जाएगा 10%। ओके, तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, सेकंड। नाउ द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ द ई बिजनेस। इनमें से ई बिजनेस का कौन सा बेनिफिट नहीं है, तो कौन सा नहीं माय फ्रेंड, इसको हम पर्सनली टच नहीं कर सकते। क्या ई बिजनेस को टच किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं। ये कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए हो सकता है, कन्वीनियंस भी बहुत ज़्यादा होता है और ग्लोबल रीच होती है ई बिजनेस की। जॉब कॉस्टिंग क्या होती है, हाईली रिपीटेटिव होती है। इनमें मतलब करेक्ट आंसर बताना है आपको। तो माय डिफरेंस इसका राइट ऑप्शन में डायरेक्टली जंप करती हूँ, जो है फोर्थ, अप्लाइड वेयर एंड डिफरेंट साइट्स लार्ज स्केल कॉन्ट्रैक्ट आर कैरिड आउट। ओके, 117 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है या ट्रू है। देर आर नो सेपरेट लॉ दैट गवर्न्स सोल प्रोप्राइटरशिप। जो हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप होता है उसके लिए कोई अलग से सेपरेट लॉ नहीं है गवर्न करने के लिए, तो ये बिल्कुल करेक्ट बात है। ठीक है, और सब ये सभी रोंग दे रखी है, इनको आप रीड आउट करना चाहें तो कर लीजिए, वैसे रोंग को रीड आउट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। आई डोंट थिंक सेम स्टेटमेंट आपको अगेन देखने को मिलेगी। नाउ द नेक्स्ट इज विच वन इज नॉट द पर्पज ऑफ द कॉस्ट काउंटिंग। इनमें से कॉस्ट काउंटिंग का कौन सा पर्पज नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड्स देखो, जब कॉस्ट काउंटिंग उससे हम फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की असर्टेन नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपको फाइनेंशियल पोजीशन देखनी है तो उसके लिए प्रिपेयर किया जाता है बैलेंस शीट। ठीक है, लेकिन कॉस्ट काउंटिंग प्रोडक्ट की डिसीजन लेने के लिए काम आती है, ऑपरेशन प्लानिंग एंड कंट्रोल के लिए काम आता है, और कॉस्ट काउंटिंग मेकिंग द स्पेशल डिसीजन बाय और मेक, हमें बनाना है, खुद से प्रोड्यूस करना है, खरीदना है, तो उस पर भी डिसीजन लेता है, मतलब हेल्प करता है कॉस्ट काउंटिंग। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, थर्ड, सेकंड। 119 विच वन इज करेक्ट इन मॉडर्न मार्केटिंग सेंस। जब बात करते हैं मॉडर्न मार्केटिंग की तो उसमें क्या करेक्ट है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसका। मार्केट क्या होती है, मार्केट होती है एक्चुअल एंड पोटेंशियल बायर का मिक्स होती है। एक्चुअल जो हमारे पास ऑलरेडी है, ठीक है, और पोटेंशियल जिनको हम अट्रैक्ट करना चाहते हैं अपने एडवर्टाइजमेंट से, तो इन दोनों का मिक्स होती है। फाइन, राइट ऑप्शन होगा सेकंड। 120 विच वन इज नॉट अ फीचर ऑफ द ग्लोबल एंटरप्राइज। ग्लोबल एंटरप्राइज का क्या फीचर नहीं हो सकता। हुज कैपिटल रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, प्रोडक्शन इनोवेशन भी इसमें किया जा सकता है, लेकिन इसका कोई भी कंसर्न नहीं होता रीजनल बैलेंस के लिए। ओके, 121 इसमें से कौन सा ट्रू है ये पूछा है। एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी हैज एलिमेंट ऑफ क्रिएटिंग एडवर्टाइजिंग मैसेज। बिल्कुल सही बात है, जब एडवर्टाइजमेंट की क्यों जाती है, उसकी स्ट्रेटजी उसके पीछे होता है कि जो हमारा मैसेज है वो हम उसको रीच करवा पाए हमारे कस्टमर तक, ठीक है, पब्लिक तक। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट। 122 विच वन इज अ फंक्शन ऑफ द कॉस्ट काउंटिंग। इनमें फंक्शन कौन सा है कॉस्ट काउंटिंग का, तो फंक्शन पूछा है, करेक्ट पूछा है मतलब, तो सेकंड इसका बिल्कुल करेक्ट है। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिट कॉस्ट एंड प्रॉफिट लॉस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये क्या नहीं करवाता है, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बता पाता है ये बिजनेस का। टू रिकॉर्ड द वैल्यू ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी, ये भी नहीं, इसमें भी रिकॉर्ड नहीं की जाती है। ये तो आपके लिए प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट आपको रिकॉर्ड करनी है तो बैलेंस शीट होगी आपके लिए। टू प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन अबाउट द इकोनॉमिक रिसोर्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस, ये भी रॉन्ग है। तो जो किया जाता है वो कौन सा है, सेकंड, कॉस्ट काउंटिंग का पर्पस। नेक्स्ट है 123 इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारा एनपीओ है, एनपीओ जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके अंदर हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, तो किस बेसिस पर करते हैं, वो क्या कैश बेसिस पे होता है, रिसीट पे, एक्सपेंडिचर पर, या फिर एक्रूअल बेसिस पे। तो राइट ऑप्शन होगा हमारा फोर्थ, एक्रूअल बेसिस पे। मतलब जब भी हमारे रेवेन्यू या फिर
एक्सपेंसेस होंगे उनको तभी रिकॉर्ड कर लिया जाता है, रेदर देन हम ये नहीं देखते कब पेमेंट हुई है कब नहीं हुई, उस पर नहीं किया जाता, जब वो अक्कर होते तभी कर लिया जाता है। 124 द पोर्शन ऑफ द कैपिटल विच कैन बी कॉल्ड ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप फॉर द कंपनी इज नोन एज। ये एक ऐसा क्वेश्चन है, इतना मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। जितने भी मैंने एग्जाम आपके लिए चाहिए वो आपका कौन कौन से करवाए हैं, आपके यूपी के भी करवाए हैं, टीजीटी पीजीटी के सोल्व करवाए हैं प्रीवियस ईयर पेपर, डीएसएसबी के भी करवाए हैं, केवीएस के भी करवाए हैं, एनवीएस के भी कराए हैं, आरपीएससी का भी करवाया है, एचटेट के भी कराए हैं। इन सभी के अंदर ये क्वेश्चन जरूर डाला जाता है, आई डोंट नो व्हाई। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इसका क्या होगा, कैपिटल रिजर्व, जो केवल वाइंडिंग अप के टाइम पे ही मंगवाया जाता है। ओके, राइट ऑप्शन है थर्ड, रिजर्व कैपिटल। 125 अ डिसीजन टू इशू न्यू डिबेंचर इज। एक ऐसा डिसीजन जो न्यू डिबेंचर के लिए लिया जाएगा वो कौन सा होगा। कैपिटल बजटिंग बोलेंगे, ऑपरेटिंग डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टिंग डिसीजन। तो हमारे डेफिनेटली वो हमारा क्या होगा, फाइनेंशियल डिसीजन है। ओके, क्या है हमारा फाइनेंशियल डिसीजन। नाउ द नेक्स्ट इज 125 6 क्वेश्चन पूछ रहे हैं इनमें से कौन से स्टेटमेंट है फॉल्स है। फॉल्स पूछनी मतलब एक फॉल है और सभी करेक्ट है, थर्ड है वो बिल्कुल फॉल है और सभी करेक्ट है। ठीक है, इनको रीड आउट कर लीजिएगा। इसको मेरे को नहीं लगता, जरूरी नहीं है कि फॉल्स वाला हम इसको रीड भी करें, तो जो करेक्ट है उनको रीड आउट कर लीजिएगा। फाइन। 126 इनमें से क्या करेक्ट है, करेक्ट पूछा है। 26 का सेकंड होगा जो करेक्ट है, ट्रांजैक्शन विच इंक्रीज द कैपिटल इज कॉल्ड इनकम। जो ऐसी ट्रांजैक्शन जो हमारी कैपिटल को इंक्रीज करते थे उसको हम इनकम कहते हैं। बिल्कुल सच बात है ये, एब्सोल्युटली करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट इज 128 द एक्चुअल नेम ऑफ द वर्ल्ड बैंक। हमारे वर्ल्ड बैंक का एक्चुअल नेम क्या है, तो उसका क्या है, IBRD। ओके, IBRD 1944 को ये बना था, फाउंड किया गया था। तो हमारे वर्ल्ड बैंक को हम क्या बोल सकते हैं, IBRD। ओके, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज इनमें से क्या करेक्ट है ये पूछ रहा है, विच वन इज करेक्ट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स करंट सिचुएशन। क्या नहीं, ये जो हमारा ये बिल्कुल रॉन्ग है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो हमारी हिस्टोरिकल डाटा बताती है, उसके रिकॉर्ड होता है, तो ये बिल्कुल रॉन्ग रहेगा। तो हमें ट्रू बताना है, तो ट्रू क्या रहेगा इसके अंदर, फोर्थ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट कंटेन क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। इसके अंदर क्वालिटी नहीं होती, केवल मॉनेटरी टर्म्स इसके अंदर डाली जाती है, क्वांटिटेटिव डाली जाती है। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इसी बेसिस पर हमारे जो स्टेटमेंट्स हैं उनको प्रिपेयर किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट 130 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। इनमें से कंप्यूटर सिस्टम का क्या लिमिटेशन नहीं हो सकता है। लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग लेता है, ये लिमिटेशन है, वो नहीं ले पाता, वो सिर्फ हमारे डिसीजन पे काम करता है। 0 IQ होती है खुद की उसकी। लैक ऑफ कॉमन सेंस तो नाम की चीज़ ही नहीं होती कंप्यूटर में। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, लैक ऑफ स्पीड। उसकी ये लिमिटेशन नहीं है, ये उसका बेनिफिट, उसके अंदर स्पीड हाई होती है, इसलिए हम उसको यूज करते हैं। फाइन। नेक्स्ट इज यहाँ पे मीना का क्वेश्चन दे रखा है। मीना ने ड्रॉ किया बिल प्रवीण को ऑन द अगस्त 29, 2018, एक महीने का। उसने एक महीने का बिल फाड़ा इसके नाम का कि ड्यू डेट आ जाएगी आपके, और ये था 29 अगस्त। एक महीने के लिए हम कह सकते हैं अगस्त सितंबर। 29 सितंबर की बात करें, सितंबर के थ्री डेज का इसको देंगे हम, क्या देंगे, ग्रेस पीरियड मिलेगा। तो हम कह सकते हैं 2 अक्टूबर को इसका मैच्योरिटी पीरियड आ रहा है, लेकिन 2 अक्टूबर हमारा गजटेड हॉलीडे होता है, तो हम ये कब देगा, इसकी मैच्योरिटी डेट कब आएगी, 1 अक्टूबर को। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, 1 अक्टूबर 2018। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट काइंड ऑफ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस। इनमें से कौन सी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है किसी बिजनेस के लिए। प्रोफेशनल, डिस्क्रिमिनेशनरी, एथिकल, इकोनॉमिक। तो देखिए माय डिफरेंस, प्रोफेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी ये कोई प्रोफेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है, ठीक है, किसी बिजनेस के लिए। तो फर्स्ट ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है, और सभी तीनों सही है। 133
विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस। जो लाइफ इंश्योरेंस होती है उसके ऊपर उसके प्रिंसिपल क्या एप्लीकेबल होता है, उसी पर ऑब्वियस सी बात है इंटरेस्ट होता है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट। 134 कैटल ब्रीडिंग फार्म्स, पोल्ट्री फार्म्स एंड फिश हैचरी कम अंडर विच टाइप ऑफ इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव में आती हैं, सेकेंडरी में आती है, जेनेटिक में आती है, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में आती है। तो किस में आती है, जेनेटिक में आती है। ओके, नेचुरली। नाउ द 135 विच वन इज अ स्ट्रेटेजिक HR इनिशिएटिव फॉर मैनेजिंग शॉर्टेज। जब किसी कंपनी के अंदर मैनेजिंग शॉर्टेज आ जाती है, मतलब पीपल की कमी आ जाती है, पर्सोनल की कमी आ जाती है, तो HR क्या इनिशिएटिव लेता है, क्या रिड्यूस कर देता है आउटसोर्स वर्क, काम करने बंद कर देगा, कम कर देगा, मतलब इम्प्लॉइज को ट्रेनिंग देगा, स्विच टू वेरिएबल प्लान, पे प्लान, या फिर सब कॉन्ट्रैक्ट वर्क टू अनदर कंपनी, या फिर अपने काम को दूसरी कंपनी को दे देगा। नहीं, तो क्या करेगा, एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग देगा। ठीक है, जो उनके पास एटलीस्ट है उस वर्क फोर्स को ट्रेनिंग देता है। फाइन, नाउ द नेक्स्ट इज 136 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट का कौन सा फंक्शन नहीं है। क्या ये हाउसिंग लोन देता है फाइनेंशियल मार्केटिंग, तो रॉन्ग क्या रहेगा हमारा, फर्स्ट, और सब करेक्ट है। 137 विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेट्स टू ट्रेड थ्योरी। ट्रेड थ्योरी, लीडरशिप की ट्रेड थ्योरी है, इनमें से कौन सा रिलेट करता है इससे। 137 का होगा आंसर फोर्थ, थ्योरी दैट कंसीडर्स पर्सनल क्वालिटीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। ट्रेड्स का मतलब उसके गुण होते हैं, ठीक है, जो उसके अंदर गुण होते हैं लीडर के अंदर, उसकी बात कर रहा है। तो किससे रिलेट करता है, जो कंसीडर करती है क्वालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक्स से। नाउ द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, तो राइट ऑप्शन इसका होगा 138 का थर्ड, ये टेंजिबल फोर्स होता है। ये बिल्कुल रॉन्ग है, ये इंटेंजिबल फोर्स होता है, ना कि टेंजिबल। ये परसुएसिव होता है, मल्टी डायमेंशनल भी होता है, और ग्रुप एक्टिविटीज भी इसके अंदर होती है, लेकिन ये टेंजिबल फोर्स नहीं होता, इसको हम छू नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या होगा आपका 139 जो पूछ रहा है ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड एट टाइम ऑफ। जो हमारा ट्रेड डिस्काउंट कब दिया जाता है, ट्रेड डिस्काउंट जैसे जो मैन्युफैक्चरर है वो होलसेलर को दे दे, या होलसेलर है अपने रिटेलर को दे दे, तो केवल ये जब गुड्स सेल की जाती है उस टाइम पे दिया जाता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, सेल ऑफ गुड्स। क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम इज यूनिवर्सल। यूनिवर्सल है एक ऐसा मीडियम जो यूनिवर्सल है, पोर्टेबल और इनएक्सपेंसिव, ज़्यादा महंगा नहीं है, बट हैज़ इट्स ओन लिमिटेशन, इसकी कुछ अपनी लिमिटेशन है। शॉर्टेज कैपेसिटी एंड द स्पीड, स्पीड कम है और शॉर्टेज कैपेसिटी, क्या ऑप्टिकल डिस्क है, हार्ड डिस्क है, फ्लोपी डिस्क है, रैम है। तो देखिए फ्लोपी डिस्क है, यूनिवर्सल भी है, पोर्टेबल भी है और इनएक्सपेंसिव भी है। फाइन, नेक्स्ट पे चलते हैं। ये आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। गार्डन लिमिटेड ने फॉरफिट किए 450 शेयर्स 10 ईच के हैं, इश्यूड किए थे प्रीमियम पर, ₹1 का प्रीमियम था इसके ऊपर, जिसमें ₹8 उसने कोल्ड किए थे, 6 उस पर मिले थे, मतलब ₹10 कोल्ड किए थे, 6 उस पर पेड अप थे, इंक्लूडिंग प्रीमियम दे रखा है। इसमें से 450 में से 350 अब क्या कर दिए, रीइश्यू कर दिए 7 ईच, जिसमें से 8 पेड अप है। व्हाट अमाउंट शैल बी क्रेडिट टू द कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली जंप करते हैं आंसर पे, जो है काफी लड्डू क्वेश्चन है, बहुत इजी है ये, 1400। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो ट्रू है, ट्रू बतानी है आपको। तो ट्रू हमारी जो है सेकंड है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग स्ट्रेटेजिक फिट बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड कैपेबिलिटीज। ओके, ये आपकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है, ये प्रोसेस होता है, और सभी रॉन्ग है उनको रीड आउट करने की जरूरत नहीं है। 143 as the firm that outsource seek to lower their cost, they try to get maximum benefit from the low cost manpower of the host countries, which concern of outsourcing does not statement signifies। 143 क्वेश्चन सेइंग कि ऐसी फर्म जो आउटसोर्स करती है लोअर कॉस्ट पे, दे ट्राई टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट, ओके, लो मैन पावर पे। जैसे कि हमारे देश के अंदर
जो मैन पावर है काफ़ी सस्ती होती है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, और दूसरी कंपनी जाकर जिनको मैन पावर की ज़रूरत होती है वहाँ पे ये काम ले लेती है एक तरह से आउटसोर्सिंग का, तो उसे क्या कहते हैं, स्वेट शॉपिंग। मतलब स्वेट का मतलब होता है पसीने, और शॉपिंग मतलब एक परिश्रम खरीदारी, मतलब हमसे स्वेट शॉपिंग ले रही है ये। राइट ऑप्शन होगा सेकंड। किसी भी कंपनी का चार्टर ऑफ कंपनी क्या होता है, स्टेटमेंट ल्यू ऑन प्रोस्पेक्टस ऑफ प्रोस्पेक्टस, या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, या प्रोस्पेक्टस। तो उसका MOA जो है उसका चार्टर होता है किसी कंपनी का। इजी था, लेंथी है क्वेश्चन, थोड़ा रीड आउट करने में काफ़ी मुश्किल आती है, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं। नाउ द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, इनमें से कौन से स्टेटमेंट है जो फॉल्स है। तो राइट ऑप्शन इसका फोर्थ है, HRM डज नॉट नेसेसिटी अलाइनमेंट ऑफ HR पॉलिसी विद द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजी, बिल्कुल रॉन्ग रहेगा इसका, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक है, और सभी करेक्ट है, इनको रीड आउट जरूर कीजिएगा, HR के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको। 146 ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन अ लायबिलिटी अकाउंट विच हैज़ अ कॉन्स्टेंट बैलेंस विल शो, एक ऐसी कंपनी है जो फेस कर रही है इन्फ्लेशन को, मतलब महंगाई बढ़ रही है, लेकिन उसकी लायबिलिटी फिर भी कांस्टेंट चल रही है, मतलब लास्ट ईयर भी कांस्टेंट थी, मतलब जो सेम थी लायबिलिटी, और इस साल भी सेम है, और उस पर इन्फ्लेशन का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इससे क्या पता चलता है आपको, तो इससे क्या पता चलता है, उसकी परचेजिंग पावर गेन हुई है कंपनी की। ओके, अ परचेजिंग पावर गेन इफ द आइटम इज अ मॉनेटरी लायबिलिटी। फाइन। 147 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंटेड द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो हमारा GST आया था वो कब आया था, वो आया था आपका 1 जुलाई 2017 को। ओके, 148 कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी रिलेटेड टू, जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है, कंपनी क्या बनाती है, अपना कैपिटल स्ट्रक्चर बनाती है अपने बिजनेस का, तो उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, उसके अंदर डेब्ट्स भी होते हैं, शेयर कैपिटल भी होता है, और इक्विटी कैपिटल भी होता है, इन सब का मिक्स होता है, रेशियो बना के चलती है कंपनी कि उसको किस पर ट्रेड करना है। ओके, राइट ऑप्शन उसका सेकंड। 149 अ कंपनी परचेज्ड एसेट्स, 10 लाख रुपए की उसने एसेट परचेज की, इसके बदले में उसने क्या किया, 10,000 के डेबेंचर इशू कर दिए। ओके, मतलब अपने वेंडर को क्या कर, उससे एसेट ले ली और उसको 8,000 के डेबेंचर दे दी, विच रिकॉर्डिंग वाइल रिकॉर्डिंग द अबाउट ट्रांजेक्शन जर्नल द बैलेंस ऑफ 2 लाख, जो 2 लाख का बैलेंस, इन दोनों के बीच में 2 लाख का डिफरेंस है, ये कहता है ये कहाँ क्रेडिट किया जाएगा, तो ये कहाँ पे जाएगा, ये आपका 149 का होगा फोर्थ ऑप्शन, कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा आपका। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आपका, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन इज नॉट यूज्ड टू, जो डाउनवर्ड एक अपवर्ड होता है, एक डाउनवर्ड होता है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहाँ यूज नहीं किया जाएगा, कहाँ नहीं किया जाएगा, प्रोवाइड फीडबैक अबाउट द प्रोग्रेस टुवर्ड्स गोल्स, तो ये जो गोल्स होंगे इनकी प्रोग्रेस तो ऑब्वियस सी बात अपवर्ड जाएगी, डाउनवर्ड नहीं जाएगी, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, सेकंड। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये आज का सेशन था आपके लिए, और आई थिंक काफ़ी अच्छा रहा होगा, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, गुड लक, गुड बाय।